नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह बोला कि 1 एकड़ लौकी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण कीजिए। इसलिए आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ मचान विधि से लौकी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। के साथ ही वीडियो में हम मचान विधि और परंपरागत विधि से लौकी की खेती की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन सी विधि किसान भाइयों के लिए ज्यादा प्रॉफिट का सौदा रही। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ लौकी की खेती में कितनी लागत आती है? 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा लगेगी 1 केजी और अगर हम वीएनआर हरुणा के बीज का चुनाव करते हैं तो इसके 50 ग्राम के पैकेट की कीमत 300 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ में बीज का खर्च आएगा 6000 रुपए। लौकी के टॉप 5 सीड्स इस प्रकार है। पहला जो हमने लिया है वीएनआर हरुणा, दूसरा महिक्को माही वरद, तीसरा वीएनआर सरिता, चौथा महिक्को माही 8, पांचवा महिक्को माही 104। इन पांचों में से आप किसी भी बीज का चुनाव कर सकते हैं। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 2500 रुपए। इसमें 2 बार कल्टीवेटर से जुताई व 1 बार रोटावेटर का खर्च इंक्लूड है। रासायनिक व जैविक खाद का खर्च आएगा 4000 रुपए। 1 एकड़ लौकी की खेती में मल्चिंग पेपर की लागत आएगी 8000 रुपए। आप लौकी की खेती के लिए 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग करें। अगर आप मचांग विधि से लौकी की खेती करते हैं तो इसमें आपका खर्च आएगा 20,000 रुपए। इसमें बांस, तार और प्लास्टिक वायर का खर्च इंक्लूड है, पर यह खर्च हमारा 1 ही साल आएगा। फिर आप 3 सालों तक लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की फसल को रोग व कीट से बचाने के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है, जिसका खर्च आएगा 1500 रुपए। जैसे कि लौकी की फसल में पत्तों पर सफेद धब्बों का आना एक आम समस्या है, इसके लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 4000 रुपए। मल्चिंग पेपर व बेड निर्माण के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, जिसका खर्च आएगा 2000 रुपए। इसमें हमने हार्वेस्टिंग के लिए लेबर की जो जरूरत पड़ती है उसका खर्च इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि यह पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको हार्वेस्टिंग के लिए लेबर की जरूरत है या नहीं। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ लौकी की खेती की कुल लागत आएगी 48,000 रुपए। यहीं अगर हम परंपरागत विधि से लौकी की खेती करते हैं तो हमारी लागत 20,000 से कम होगी और 1 एकड़ लौकी की खेती की परंपरागत विधि से लागत आएगी 28,000 रुपए। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर। 1 एकड़ लौकी की खेती से कितना उत्पादन होता है? मचान विधि से लौकी का उत्पादन परंपरागत विधि की तुलना में 1.5 गुना अधिक होता है। परंपरागत विधि से हमारा उत्पादन 1 एकड़ से 80 क्विंटल और मचान विधि से हमारा उत्पादन 1 एकड़ से 125 क्विंटल होता है। यानी कि मचान विधि से हमारा उत्पादन हुआ 125 क्विंटल और परंपरागत विधि से हमारा उत्पादन हुआ 80 क्विंटल। हमारा उत्पादन मिट्टी, जलवायु, मौसम इनके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है आपका 1 एकड़ से उत्पादन 125 क्विंटल से ज्यादा हो या फिर कम भी हो सकता है। लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। लौकी की खेती का सही समय क्या है? हम लौकी की खेती तीनों सीजन में कर सकते हैं। गर्मी के सीजन के लिए सही समय 15 जनवरी से फरवरी, बरसात के लिए सही समय 20 जून से जुलाई और ठंड के मौसम के लिए सही समय 15 सितंबर से अक्टूबर महीना है। आप बीज से बीज की दूरी 2 से 3 फीट रखें और बेड से बेड की दूरी 8 से 10 फीट रखें। इसके साथ ही बीज रोपाई के 50 से 60 दिन के बाद में हमारी पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है। वीएनआर हरुणा की 50वें दिन के बाद ही हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। हमने 30 जुलाई को इसका रोपण खेत में किया था और आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले हम इसकी पहली तुड़ाई ले चुके हैं। लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट आमदनी पर। 1 एकड़ लौकी की खेती से कितनी आमदनी होती है? अगेती लौकी का मंडी थोक भाव हमें 15 रुपए किलो के आसपास मिलता है। फिर जब मंडी में लौकी की आवक बढ़ जाती है तब 5 रुपए किलो के आसपास भी किसान भाइयों को अपनी फसल बेचना पड़ती है। इसलिए हम इन दोनों का एवरेज 10 रुपए किलो मंडी थोक भाव लेते हैं। हमारा मचांग विधि से उत्पादन हुआ था 125 क्विंटल व 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। इस तरह हमारी मचांग विधि से आमदनी हुई 1,25,000 रुपए।
वही हमारा परंपरागत विधि से उत्पादन हुआ था 80 क्विंटल, तो हमारी परंपरागत विधि से आमदनी हुई 80,000 रुपए, यानी कि मचान विधि से हमें 45,000 रुपए ज्यादा की इनकम हुई। अब देखते हैं कि प्रॉफिट में कितना अंतर आता है। इसके लिए आते हैं हमारे पांचों पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो हमें आंकड़ा मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। मचान विधि से हमारी आमदनी हुई थी 1,25,000 रुपए और लागत आई थी 48,000, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 77,000, वह प्रॉफिट परसेंटेज रहा 160%। वही परंपरागत विधि से हमारी आमदनी हुई 80,000 रुपए और लागत आई थी 28,000, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 52,000 और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 125%। यानी कि मचान विधि से हमें 25,000 रुपए ज्यादा की आमदनी हुई। तो इससे एक बात तो हमारी क्लियर होती है कि परंपरागत विधि की तुलना में मचान विधि किसान भाइयों के लिए ज्यादा प्रॉफिट का सौदा है। तो आप मचान विधि से ही लौकी की खेती करिए। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा इनकम की, यानी कि लौकी की खेती के साथ में हम कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। लौकी की फसल के साथ में हम मेथी, पालक, धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और इस तरह हम लौकी की फसल में उत्पादन मिलने के पहले ही हमारी जो फसल में लागत आएगी उसको निकाल सकते हैं। आप 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह पर मेथी, पालक, धनिया की बुआई कर सकते हैं। इस तरह जब तक लौकी की बेल फैलेगी तब तक इनकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और हम लौकी की फसल में उत्पादन मिलने के पहले ही हमारी लागत निकाल लेंगे। आप अगर अक्टूबर महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो इसके साथ में आप मेथी की इंटरक्रॉपिंग जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको मेथी का अच्छा भाव मिलेगा और इस तरह आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके लौकी की फसल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।